मैं आपको सबसे पहले, मतलब आप अगर किसी के घर में गए हैं, आपके साथ एयर प्योरीफायर है, तो आप अगर किसी से एयर प्योरीफायर के बारे में बात करते हैं, आप बात करेंगे उससे पहले ऑब्जेक्शन की माला आपको पहना दिया जाता है ना। तो ये जितने भी ऑब्जेक्शंस है, मैं आपको एक रामबाण, एक ऐसा अस्त्र देता हूं जिससे दुनिया के सारे ऑब्जेक्शंस जो कि एयर प्योरीफायर से रिलेटेड है, सारे ऑब्जेक्शंस को एक ही झटके में आप उसको खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्शंस है, तो फिर हमें क्या करना है। तो ये जैसे क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन आती है, हमें ये वाला स्क्रीन दिखाना है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, हमें क्या कहना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम ये कहेंगे कि सर देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी रेजिस्टेंस है, आपकी ऑब्जेक्शन है एयर प्योरीफायर को लेके। चलिए थोड़ी देर के लिए एयर प्योरीफायर को साइड कर देते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स है, जो फैमिली मेंबर्स है आपके घर में, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जितने भी मेंबर्स है, ये जो सिम्टम्स है आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो सिम्टम्स है, अगर ये सिम्टम्स 1 या 2 बार होते हैं साल में, फिर ये नॉर्मल है। इस तरीके की हमारी रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, और जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, साल में 1-2 बार बीमार पड़ना इज ओके, नेचुरल है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स, खास करके साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी, अगर ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स आपको साल में 1-2 बार से ज्यादा होता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। ये चिंता क्यों करने की जरूरत है? चिंता इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ये ऐसे नहीं आते। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हम दिन में 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए लेते हैं। मतलब हमारे लंग्स में हर रोज 11,000 लीटर हवा रोज हमारे लंग्स में से गुजरता है। और एक्सक्लूसिव एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है हमारे शरीर के अंदर इस इस सिम्टम्स को रोकने के लिए। मतलब इसके अंदर के जो इम्प्यूरिटीज है, जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज के आने की संभावना है, उसको देखते हुए एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। एक्सक्लूसिव, मैं इस शब्द पे बार बार थोड़ा सा स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूं कि एक्सक्लूसिव सिर्फ हवा के अंदर इम्प्योरिटीज के आने में रोकता है। और ये जब इम्यूनिटी सिस्टम हमारा ये काम करता है, तो ये जो सिम्टम्स है, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दोज इम्यून रेस्पॉन्सेस। मतलब हम जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्योरिटीज को रोकने की कोशिश करता है, तो एस्थमा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब जो है रेसिप्रोकल है। ये सब एज ए रिजल्ट, एज ए वार्निंग, एज ए सिग्नल, एज ए साइन शरीर के अंदर आते हैं। मान लीजिए कि आप आपके पास गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और उस गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, तो गाड़ी क्या सिम्टम देगी आपको? गाड़ी धुआं निकालेगी, गाड़ी में आवाज आएंगे, गाड़ी की माइलेज सही नहीं होगी, गाड़ी नॉक करेगी। फिर धीरे धीरे जैसे आप डालते ही रहे, बार बार डालते रहे, पेट्रोल के साथ मिट्टी का तेल डालते रहे, फिर क्या होगा? गाड़ी की इंजन बैठ जाएगी। तो जैसे कि आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, सॉरी, पेट्रोल के साथ साथ मिट्टी का तेल डालते हैं, तो जैसे गाड़ी सिग्नल देता है, ठीक उसी तरीके से 11,000 लीटर हवा के जरिए जो इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जब उससे रोकता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जब उससे लड़ता है, जब लड़ता है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। ये जो सिम्टम्स है, अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे, तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आज की डेट में अगर घर के आसपास आप घूमेंगे, 4-5 लोगों से बात करेंगे, ये सिम्टम्स कॉमन हो गए हैं। और 1-2 बार तो नहीं, कम से कम 4-5 बार जो है कॉमन हो गए हैं, खास करके बच्चों में। अब आप ये सोचिए कि बच्चों को ये सिम्टम ज्यादा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ते हैं? मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं, आप मान लीजिए उस समय को आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। आपके भी घर में बच्चे होंगे। आप
उस समय का विजुअलाइजेशन करिए कि बच्चों का डिलीवरी हुआ है, नवजात शिशु जिसे कहा जा सकता है। नवजात शिशु दुनिया में पैर रखने से मतलब पहले सेकंड से, जब पैदा होते हैं पहले सेकंड में सबसे पहली चीज क्या कंज्यूम करते हैं, वह है हवा। मतलब इवन बिफोर मदर्स मिल्क, माँ के दूध से पहले जो है 11,000 लीटर, पहले सेकंड से 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा हर रोज लंग्स के अंदर बच्चों के जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मतलब लंग्स हो गए, लिवर हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ये सारे नाजुक होते हैं। अब आप ये सोचिए कि हर रोज 11,000 लीटर जहरीले हवा का जब झटका पड़ेगा ये नाजुक से लंग्स के ऊपर, तो बच्चे तो बीमार होंगे ही होंगे ना। अब दुख की बात यह है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको बोलना नहीं आता है, उनको बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ वो बता नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस समय की होती है, उस दौरान की होती है। 3 साल के बाद तो लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई सर्दी है, जुकाम है ना। तो ये जो है ये हम लोग किस तरीके से हम एक सबसे अहम चीज को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आप देखिए जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हम सारी चीजें अलग से खरीद के लाते हैं, साबुन, तेल, पाउडर, शैम्पू, कपड़े, बर्तन, गद्दे, हर एक चीज जो है एक्स्ट्रा अलग से खरीद के लाते हैं बच्चों के लिए। क्यों? बच्चों का स्किन नाजुक है, हर एक चीज नाजुक है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत है। आपने मान लीजिए कि सारी चीजें आपने कर लिया लेकिन हवा को छोड़ दिया, 11,000 लीटर हवा को आपने अगर छोड़ दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्लीज डोंट माइंड सेइंग मी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, योर लव इज इनकम्प्लीट। आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, योर लव इज इनकम्प्लीट। कि अगर आपने सबसे अहम जो रॉ मटेरियल है, सबसे अहम रॉ मटेरियल है बिल्डिंग को तैयार करने में, मतलब अगर घर तैयार कर रहे हैं, सीमेंट जैसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक उसी तरीके से एयर जो है एक सबसे अहम रॉ मटेरियल है एक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, एक छोटे नवजात शिशु के डेवलपमेंट के लिए। और सबसे अहम और सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल शरीर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, उसी को हमने इग्नोर कर दिया है। मतलब ये सिम्टम्स डिसाइड करेगा कि आप अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इग्नोर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इग्नोर करते रहिए, ये सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, बिल्कुल इग्नोर करिए और डॉक्टर्स के पास जाइए और एंटीबायोटिक्स लीजिए, साइड इफेक्ट्स है, लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन, आपके पास एक चॉइस है, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। प्रिवेंशन मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाके हमारी रिएक्शन क्या होती है, मतलब सड़क किनारे या रेलवे स्टेशन में हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाके हमारी क्या रिएक्शन होती है, हम सांसों को हल्की करते हैं, है ना, और सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सांसों को हल्की क्यों करते हैं, मतलब 11,000 लीटर हवा अगर दिन में लेते हैं तो आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं कि हर 17 सेकेंड, आप लिख लीजिए, चाहे तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, हर 17 सेकेंड हम 400 मिलीलीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। मतलब अगर पब्लिक टॉयलेट में आप गए, आपने सांसों को हल्की कर दी, मतलब 17 सेकेंड की जगह आप 25 सेकेंड में एक सांसें ले रहे हो, और सांसें जो ले रहे हो वो 400 मिलीलीटर की जगह जो है आप 200 मिलीलीटर ले रहे हो। क्यों ले रहे हो 200 मिलीलीटर, कम क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे जहरीला हवा है, ये जहरीले हवा जब शरीर के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जाए। ठीक उसी तरीके से हम किसी गंदे नाली से गुजरते हैं या किसी गार्बेज डंप से गुजरते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरली जो है हम नाक के अंदर रुमाल डालते हैं। फंडा वही है कि जो गंदगी है वो कम से कम शरीर के अंदर जाए। तो मेरे कहने का मतलब है प्यूरिफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर 24 घंटे हम सांस लेते हैं अलग अलग जगह, हाँ, लेकिन अगर हमने बेडरूम में प्यूरिफायर लगाया और बेडरूम में हम लगभग 8 से 10 घंटे रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो इस 8 से 10 घंटे के दौरान आपने एयर प्यूरिफायर के जरिए अपने बेडरूम की हवा को जो है साफ कर दिया। ये ध्यान रखिएगा,
बेडरूम की हवा को जो है एयर प्योरीफायर के जरिए हमने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, प्योर कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो 8 घंटे आपके शरीर के अंदर जो सांसें आएंगी, जो हवा आएंगी, उसके अंदर जहर की मात्रा कम हो जाएंगी। तो ओवरऑल 11,000 लीटर में जहर की मात्रा जो है कम हो जाएगी। ये है फंडामेंटल एयर प्योरीफायर का मतलब। हम गले में एयर प्योरीफायर लटका के घूम नहीं सकते, ना कि हम 24 घंटे एक बेहतर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बच्चों को रख सकते हैं आप, 3 साल तक के बच्चों को कम से कम आप बेहतर हवा तो 24 घंटे तक दे सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर हम बेहतर एनवायरनमेंट पे ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे, इसका मतलब शरीर के अंदर जहर की मात्रा कम हो जाएगी। अगर जहर की मात्रा कम हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सिम्टम्स आपको दिखाए थे मैंने, इसमें जो ये सिम्टम्स है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सिम्टम्स फिर काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि 11,000 लीटर हवा जो हम सांस के जरिए लेते हैं, उसमें 10 सिगरेट जितना जहर शरीर के अंदर जाता है। तो 10 सिगरेट जितना नुकसान करेगा, अगर आपने प्योरीफायर लगाया, उस 10 सिगरेट को आप 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब एयर प्योरीफायर लगाने से हम अपने जहर की मात्रा को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिलेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम को अगर रेस्ट मिला तो इम्यूनिटी सिस्टम के जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स में कमी आएगी। और मैंने आपको अप्रोच भी बताया कि अप्रोच किस तरीके से हो सकता है। पहला पॉइंट यह है कि जो ऑब्जेक्शंस जो आते हैं, हमारा पहला स्टेप यह है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट करना। मैंने आपके माइंड में अगर है कि मैं इन 10 लोगों को एयर प्योरीफायर के लिए अप्रोच करूंगा, तो सबसे पहले जैसे आपने सस्पेक्टिंग कर लिया कि हाँ ये मैं 10 लोगों को अप्रोच करूंगा, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए यू हैव टू क्रिएट सम स्टोरी। आपको प्योरीफायर लेके गए, उनके ऑब्जेक्शंस को आपने हैंडल किया, तो आपने प्रोस्पेक्ट को आपने इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। आप नॉर्मली हर रोज यही काम करते हैं ना। आप अपने नीचे अगर आदमी को जोड़ते हैं, आप भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से एयर प्योरीफायर में भी हमें इंक्वायरी बेस बढ़ानी पड़ेगी। इंक्वायरी बेस का मतलब है कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए ये स्लाइड और ये जो ऑब्जेक्शन वाला स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, ये 3 स्लाइड आपको काम आएगा। ठीक है ना। इस 3 स्लाइड के जरिए आप एक सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में और प्रोस्पेक्ट को एक इंक्वायरी बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि एयर प्योरीफायर घर में खरीद के लेके तो आएंगे, लेकिन एयर प्योरीफायर जो है हमें कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता। सबसे बड़ा चैलेंज एयर प्योरीफायर का ये है कि आप मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल खरीदने के बाद आप सिम लगाते हैं मोबाइल के अंदर और आप कॉल करना चालू कर देते हैं। आप एयर कंडीशनिंग खरीद के लाते हैं, लगाने के बाद ठंडी ठंडी हवा आती है ना। हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम आज की डेट में परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट का इंस्टेंट रिजल्ट आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती है। लेकिन एयर प्योरीफायर खरीदने के बाद आपको पता ही नहीं लगता कि इसमें से हो क्या रहा है। तो लोगों को ये भी एक बहुत मेजर रीजन है एयर प्योरीफायर ना खरीदने के। तो हम आपके स्क्रीन के ऊपर हम ये 4 फायदे जो आपको बताना चाहते हैं कि एयर प्योरीफायर खरीदने से आपको ये 4 फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला कि एस्थमा एलर्जी के लिए आपको पता है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूं। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, स्टैटिस्टिक्स बताता हूं पहले, कि इंडिया में लगभग आपको हर तीसरे घर में आपको कोई ना कोई मिलेगा जिनको एस्थमा या एलर्जी के दवाई लेते हैं रेगुलरली। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि आप चाहे तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप आपके घर के आसपास जो केमिस्ट शॉप होंगे ना, जो भी केमिस्ट शॉप है जो आपको पहचानते हैं, आप उस केमिस्ट शॉप में जाके पूछिए एक बार कि भाई साहब आप एक बात बताना कि एस्थमा एलर्जी के जो दवाई है वो पिछले
सालों के मुकाबले जो है ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। उनके लिए तो बिजनेस है ना। आप अगर केमिस्ट शॉप में जाके पूछेंगे, केमिस्ट शॉप के लिए अस्थमा एलर्जी की दवाई जो है बिजनेस है, बिजनेस ग्रोथ है ना। उनसे पूछेंगे आप चौकन्ने रह जाएंगे। 80 से 100% की ग्रोथ है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल हो गया है एस्मा एलर्जी की दवाई का कंजम्पशन। दवाई का कंजम्पशन अगर डबल हुआ है, इसका मतलब एस्थमा के और एलर्जी के लोग भी बढ़े हैं, और जो लोग पहले एस्थमा एलर्जी के मेडिसिन ऑलरेडी लेते हैं उनकी मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आप इग्नोर करते रह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, दवाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मेडिकेशन का कॉस्ट बढ़ता है, सबसे ज्यादा हैरेसमेंट होता है। दवाई लेके किसको अच्छा लगता है बताइए, दवाई दवाई लेना। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि एस्थमा एलर्जी के जो दवाई है, मेडिकेशन है, 7 से 10 दिन के अंदर आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम इतने दावे के साथ क्यों कह पाए ये बात, कि आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैं एक टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये एलर्जी यूके द्वारा इशू किया गया है। हाँ, एलर्जी यूके एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, जो एस्थमा और एलर्जी पे रिसर्च करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेस्ट करते हैं एस्थमा एलर्जी के लिए जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और नेचुरल है, विदाउट साइड इफेक्ट्स है, और टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्रोडक्ट में ये जो, ये देखिए, ये सील ऑफ अप्रूवल, ये है, इसे कहा जाता है सील ऑफ अप्रूवल। ये स्टिकर आपने हमारे प्रोडक्ट में देखे होंगे, प्रोडक्ट के बॉक्स में ये लगा हुआ होता है। ये बहुत एक बेहतरीन सर्टिफिकेट है जो प्रूव करता है कि एस्थमा एलर्जी को कम करने में शार्प एयर प्योरीफायर बहुत बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जिसको कई लोग आप देखेंगे कि सुबह उठ के छींकते हैं, खांसते हैं, है ना, ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, खास करके बड़े शहर में। और खास करके वो लोग, उन लोगों के साथ जो लोग एसी कमरे में सोते हैं। तो ये, इसे कहा जाता है मॉर्निंग एलर्जी। 3 से 4 दिन के अंदर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, बच्चों के बारे में बताया दिया था ऑलरेडी कि बच्चे आजकल ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, और बच्चों के घर में प्योरीफायर लगाने से आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और चौथा हो गया आपका जो, मतलब जो एसी कमरे में सो के उठते हैं, मान लीजिए जैसे विशाल जी ने कहा कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ बातचीत की शुरुआत करने का। तो आप जैसे आप किसी के घर में गए, तो आप या तो आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप एयर कंडीशनर आपके घर में कितने साल से इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर आप उनसे पूछिएगा कि ये जो एसी है वो आप साल में कितने महीने एसी चलाते हैं। ये सब सवाल जो है ना, ये सब समा बांधने के लिए, एक्चुअल सवाल अभी आया नहीं है। तो फिर तीसरा सवाल आप ये पूछिए, सर आप बुरा मत मानिए, मैं आपको एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं तो क्या आपको सर में भारीपन या नाक बंद की शिकायत होती है? अगर ये सवाल आप 10 लोगों से पूछते हैं, 10 में से 5 लोग कहेंगे कि हाँ होता है। बहुत सिंपल, आपके घर में एसी कितने साल से चला रहे हैं, महीने में, साल में कितने महीने एसी चलता है, और जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं तो क्या सर में भारीपन या नाक बंद आपके किसी फैमिली मेंबर को होता है? वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये अगर बेसिक सिम्टम्स है तो 2 से 3 दिन के अंदर ये बेसिक सिम्टम्स आप इसको एयर प्योरीफायर से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस स्लाइड से आपको ये मालूम चला कि एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके से मदद कर सकता है। आपने अगर इंटरेस्ट जनरेट कर दिया कि हाँ प्रिवेंशन तो जरूरत है, आपने ये भी कह दिया कि हाँ एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है, 10 सिगरेट 5 सिगरेट, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर प्योरीफायर इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं देता। और ये हम इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एक हॉलिस्टिक इंप्रूवमेंट देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि
कौन कौन से सेगमेंट में हम लोग प्यूरिफायर को लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं, किन किन लोगों को प्यूरिफायर से मदद मिल सकता है, जिसे मार्केटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनको एयर प्यूरिफायर से इमीडिएट फायदा नजर आएगा, मतलब 7 दिन 10 दिन 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर प्यूरिफायर का फायदा नजर आएगा। एस्थमा के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है आपसे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि एस्थमा अगर किसी को है, आपको मालूम है उनको एस्थमा है, आपको ये भी पता है कि वो एस्थमा के मेडिसिन लेते हैं, तो आप उनके साथ बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो आप एस्थमा, आपको समझना पड़ेगा कि एस्थमा एक सोशल स्टिग्मा है। जिन लोगों को एस्थमा है वो लोग बहुत प्रेशराइज रहते हैं, वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, और स्ट्रेस के कारण उनको एस्थमा की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो वैसे ही थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते हैं, दोस्तों से ज्यादा मिलते नहीं हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो मतलब एक पूरी तरीके से लाइफ को जी नहीं पाते, जिंदगी की एंजॉय नहीं कर पाते। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, मैं आपको एक कुछ टिप्स देता हूं, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि सर आप बुरा मत मानिए, आपका रेफरेंस मुझे इस आदमी से ने दिया है, और मैं ऐसे एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं आपसे 2 मिनट कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे 2 मिनट का समय दे सकते हैं? तो पहले आप परमिशन ले लीजिए, बिकॉज हो सकता है आप उस आदमी का रेफरेंस किसी और से मिला, हो सकता है उस आदमी से आपकी जान पहचान नहीं है। तो फिर आप उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि सर मैंने आपको देखा है कि आप एस्थमा के मेडिसिन परचेज करते हैं, तो ये जो मेडिसिन आप परचेज करते हैं ये कितने साल से परचेज करते हैं, और ये जो मेडिसिन है ये आप अपने लिए लेते हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के लिए परचेज करते हैं? ये 2 सवाल आपने पूछा कि कितने साल से परचेज करते हैं, और ये अपने लिए लेते हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के लिए लेते हैं। ठीक है ना? तो इससे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया कि उनके क्या है। फिर आप उनसे ये पूछिए कि ये जो मेडिसिन है, आप इतने सालों से ये जो मेडिसिन ले रहे हैं, पिछले 1-2 साल में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ी है, मतलब कि कितना बढ़ा है? आप कुछ बता सकते हैं? इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, कितना बढ़ा है? मतलब ऑब्वियसली बढ़ ही रहा होगा, तो कितना बढ़ा है? तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में आप ये कहिए उनसे कि सर आई होप आपको ये मालूम है कि ये जो मेडिकेशन होते हैं, एलोपैथिक जो मेडिकेशन होते हैं, खास करके एस्थमा और एलर्जी के, ये केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं और इसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हैं जिससे नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स आप एस्थमा के मेडिसिन 7 से 10 दिन के अंदर 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज का मैंने आपको बताया था, न्यूबॉर्न बेबीज के केस में आपको मदर्स से बात करनी है, जो माएँ हैं उनके बात करनी है। उनको ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि योर लव इज इनकम्प्लीट अगर आपने 11,000 लीटर हवा को, इस रॉ मटेरियल जो शरीर के अंदर रोज आ रहा है, उसका आपने ध्यान नहीं दिया, और आपने जो साबुन तेल शैम्पू खरीदा, कपड़े खरीदे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, आपने हाइजीन के लिए लिया, जो भी है लिया, प्रोटेक्शन के लिया, बट इफ आपने ये नहीं किया तो आपका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका प्यार अधूरा रह गया है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बहुत केयरफुली आपको ये यूज करना पड़ेगा। हो सकता है ऑफेंड हो जाए, तो ऑफेंसिव नहीं होना है, हमें बहुत प्यार से, बहुत तरीके से इस चीज को बताना है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। तो आप इसको बताएंगे कैसे, ये आपके ऊपर है। आप इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे प्यार से, ताकि ऑफेंसिव विदाउट ऑफेंस या तो आप पहले बोल दीजिए प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, और उसके बाद आप ये कह लीजिए, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था, जिनको सर्दी जुकाम मॉर्निंग एलर्जी, उन लोगों के लिए एसी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उस तरीके से आप बात कर सकते हैं, है ना?
पेट ओनर्स के बारे में मैं खास करके आपको बात एक कहना चाहता हूँ, और मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो एनिमल हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है, जो कि बैक्टीरिया स्मेल और एनिमल कैनाइन पार्वो वायरस को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि अगर एनिमल हॉस्पिटल में ये इफेक्टिव होगा तो ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी ऑफ पेट ओनर्स, मतलब जिनके घर में पेट्स है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, जो भी आपको सेगमेंट बता रहे हैं, है ना, उसका हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ अवेलेबल है। हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो ये बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट के पीछे, जो बेनिफिट आपको मिलेगा उसके पीछे एक सर्टिफिकेट है, उसके पीछे एक टेस्ट रिपोर्ट है, उसके पीछे एक वैलिडेशन है। ठीक है ना। तो पेट्स के घर में खास करके जहाँ पे पेट्स है वहां पे पेट डेंडर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको जिनके घर में पेट्स है उनको वहां पे एक आदमी आपको एलर्जिक मिलेगा ही मिलेगा। तो पेट ओनर्स को भी, मतलब पेट ओनर्स को भी काफी एलर्जी का संभावना रहता है, और उस एलर्जी को रिड्यूस करने में शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर मदद करता है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। मतलब मेरे काफी दोस्त है वो कहते हैं कि नहीं मैं तो घर पे नहीं पीता हूँ, मैं जो है बाहर पी के आता हूँ। आप ये बात सोचिए कि आप चाहे बाहर पी के आइए, चाहे आप बैल्कनी में पीजिए, लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं आपके सांसों के जरिए जब आप बात करते हैं तो सिगरेट की स्मेल घर के अंदर फैल जाती है। मतलब उस कमरे में अगर आपके छोटे बच्चे हैं या एल्डरली पेरेंट्स है तो सिगरेट के स्मेल जो है कमरे में फैल जाएंगे, और वो जब सांस लेंगे उनके सांसों के जरिए, आप याद रखिएगा 400 मिलीलीटर हवा हर 17 सेकंड शरीर के अंदर जाता है। तो अगर आप किसी कमरे में हैं और आप सिगरेट पी के अंदर आए हैं तो वो सिगरेट की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी, और पूरे कमरे में फैल जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन उस घर में जो बाकी लोग हैं शायद उनको भी पता न लगे, क्योंकि वो लोग आदत हो चुके हैं उनके उस स्मेल के। लेकिन वो सिगरेट की स्मेल जब शरीर के अंदर जाती है वो कार्बन मोनोक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बहुत डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट के स्मेल में निकलते हैं, और वो हमारे शरीर में जाके काफी, वो भी एलर्जी की शिकायत दे सकता है। तो जिनके घर में लोग सिगरेट पीते हैं उनके सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग या सिगरेट स्मेल को रिड्यूस करने के लिए एक बेहतरीन बेनिफिट दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो 4 फायदे हैं, उस 4 फायदे के बारे में आपको बताता हूं जो हमारे प्रोडक्ट को बाकी ब्रांड से अलग करता है। जो सबसे पहला फायदा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो एक वाइड वेराइटी ऑफ इम्प्यूरिटीज को निकाल सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकालता है। कैसे पता ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को निकालता है? देखिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है आपके स्क्रीन के ऊपर, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, प्लाज्मा क्लस्टर। आपने प्री फिल्टर का डेमो देखा जब हम शुरू कर रहे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको मैंने प्री फिल्टर का डेमो दिखाया था। आपने हेपा फिल्टर हमारा बेहतर कैसे, वो आपने देखा, ये देखा ना आपने, प्री फिल्टर कैसे बेटर है, हेपा फिल्टर कैसे बेटर है, वो देखा आप। तो यह है पहला बेनिफिट जो हमारे पास, बाकी कंपटीशन के पास ये 3 चीजें होती है, जो ये 3 चीजें होती है वो भी हमारे कंपटीशन से बेटर है, प्लस हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम एक वाइड वैरायटी ऑफ इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये है पहला बेनिफिट। दूसरा है हमारे पास एक बेटर प्री फिल्टर है, और फिल्ट्रेशन सिस्टम, ओवरऑल फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारे पास बेटर है, जिसका ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन आप देख चुके हैं। तीसरा बेनिफिट जो बहुत अहम है कि किसी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम में सबसे जरूरी होता है उसका एयर फ्लो और उसका सक्शन, मतलब पूरे रूम के अंदर से किस तरीके से वो इम्प्योरिटीज को खींच के लेके आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इसका भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सिर्फ 1-1.5 मिनट का वीडियो है, तो ये वीडियो देखिए, फिर मैं इस बेनिफिट के बारे में बात करूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ इस वीडियो को दिखा के, सिर्फ इस वीडियो को दिखा के आप कंपटीशन को मात दे सकते हैं। मतलब कंपटीशन से हमारा बेटर है
सिर्फ इस वीडियो के बेसिस में आप प्रूव कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है, या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, आप जिससे देखिए, कि आप शार्क के खास करके यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने में कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो बताया कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमारी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम की एफिशिएंसी सिर्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम होने से नहीं चलता है। आपने जैसे इस एक्सपेरिमेंट में देखा, इस वीडियो में देखा कि सिर्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहे आप दे दो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्यूरिफायर काम करेगा। उसके एयर फ्लो एंड सक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारा दूसरा बेनिफिट है कि आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे बाकी ब्रांड में क्या होता है कि प्यूरिफायर की हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है, सीलिंग में टकरा के फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है सीलिंग में टकरा के नीचे आ जाता है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि एक बेहतर एंगल और प्यूरिफिकेशन के कारण वो पूरे रूम को इफेक्टिवली क्लीन कर सकता है। मतलब सिर्फ फिल्टर का होना जरूरी नहीं है कि आपका मतलब एफिशिएंसी अच्छी हो। एफिशिएंसी अच्छी तब होती है जो आपकी एयर फ्लो और सक्शन बेहतरीन हो, जो शार्प के पास है। सिर्फ इस फीचर से भी आप अपने कंपटीशन को मात दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो तीसरा बेनिफिट है वो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक नेचुरल टेक्नोलॉजी है, जो कि 32 ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे प्लाज्मा क्लस्टर को सर्टिफाई किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, ये 32 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है जिन्होंने वायरस, एलर्जेंस, फंगई, बैक्टीरिया, ऐसे कई तरीके के चीजों से टेस्ट हुआ है। ये पूरी समरी है, ये पूरी पूरी की पूरी समरी है 32 ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये हो गया हमारा तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट हमारा ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय शार्क, मतलब मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है। डिजाइन अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी है, बेटर लुक है, 2 साल की ऑन साइट वारंटी है। ठीक है, तो ये है चौथा बेनिफिट के प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी। आप जिनके पास ऑलरेडी एयर प्योरीफायर है और जिन्होंने बाकी ब्रांड की एयर प्योरीफायर देखा है, तो आपको खुद पता लग जाएगा, मटेरियल की क्वालिटी देख के, बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट किस लेवल तक हमारा बेनिफिट दे सकता है।